और कोरोना काल के बीच हरियाणा में उपचुनाव की तपिश है। बड़ौदा सीट को लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने जोर आजमाइश शुरू कर दी है। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सीएम मनोहर लाल ने रणनीति बनाई, तो वहीं हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने भी मंथन किया। एक तरफ हरियाणा में कोरोना अपने पूरे चरम पर है, तो दूसरी तरफ बड़ौदा उपचुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी विधायक दल की बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री से लेकर तमाम मंत्री और विधायक मौजूद रहे। मौका तो था नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ के स्वागत का, लेकिन इस बैठक में खासतौर पर बड़ौदा उपचुनाव को लेकर रणनीति बनी। साथ ही पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव पर भी चर्चा हुई। वहीं उपचुनाव में बीजेपी की जीत को लेकर सीएम मनोहर लाल पूरे आश्वस्त दिखे। निकट भविष्य में बड़ौदा का उपचुनाव आ रहा है, पंचायतों का चुनाव है, नगर पालिका नगर निगम का चुनाव है। पिछले 6 वर्ष में भी लगातार हमने 2 लोकसभा के चुनाव, 2 विधानसभा के चुनाव, पंचायतों के चुनाव और जींद का बाई इलेक्शन, नगर निगमों के चुनाव, कितने चुनाव आए हैं। भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर अपनी परफॉर्मेंस को अच्छा करती जा रही है, बढ़ाती जा रही है। बड़ौदा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने भी कमर कस ली है। हुड्डा के नेतृत्व में चंडीगढ़ में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में खासतौर पर उपचुनाव की रणनीतियों पर मंथन हुआ। न्यूज 18 से खास बातचीत पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि बीजेपी की विफलताओं को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाएगी। और ये फैसला किया गया कि हम बड़ौदा हल्के में हर घर तक जाएंगे, हर घर में जाएंगे और इस सरकार की विफलताएं और हमारे समय की सरकार की उपलब्धियां घर घर तक पहुंचाएंगे। इधर बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि यह उपचुनाव कांग्रेस के लिए चुनौती है, लेकिन बीजेपी के पास अच्छा मौका है। कांग्रेस के तो खुद ऐसी हालत हो रही है कि उनके लोग लिख रहे हैं कि कांग्रेस डिप्रेशन में जा रही है ऊपर से, और इसलिए कहते हैं कुंठा में कितने दिन रह सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस के लोगों के वाक्यांश सोशल मीडिया पर आप सबने देखें। चुनौती कांग्रेस के लिए है और बीजेपी बड़ौदा के विकास के लिए कटिबद्ध है। विधानसभा चुनाव में बड़ौदा सीट से बीजेपी के दिग्गज खिलाड़ी योगेश्वर दत्त को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उपचुनाव में बीजेपी कोई बाजी नहीं हारना चाहती। तो वहीं कांग्रेस के सामने अपने गढ़ को बचाने की चुनौती है। मनोज कुमार, न्यूज 18 चंडीगढ़। और अब ऐसी खबर जिसे देखकर आपको सतर्क रहने की जरूरत है। पूर्वी दिल्ली के शकरपुर में 4 साल की बच्ची के अपहरण की कोशिश करते 2 अपहरणकर्ता सीसीटीवी में कैद हो गए। आसपास के लोगों ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ये हथियार दिखाकर वहां से फरार हो गए। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं 2 बाइक सवार बच्ची को अगवा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची की मां उसे बचा लेती है। शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचते हैं। अपहरणकर्ता बाइक से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन गली में खड़ा एक शख्स बाइक सवार को धक्का दे देता है और फिर हथियार का डर दिखाकर ये दोनों बदमाश यहां से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां अपहरणकर्ता यहां लोगों के बीच से कैसे फरार हो। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहले 4 साल की बच्ची का अपहरण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्ची की मां बीच में आती है और उनकी साजिश को नाकाम कर देती है। जब वे भागने की कोशिश करते हैं तो मां का शोर सुनकर आसपास के लोग सतर्क हो जाते हैं, उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बदमाशों के पास हथियार था जिसे दिखाकर वो मौके से भागने में कामयाब रहे।